नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर नहर में डूबे 5 युवकों के मामले में लगातार एक्शन जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है और देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया है। एनडीआरएफ की टीम ने 2 युवकों के शव को रेस्क्यू किया है। एनडीआरएफ की टीम ने सलमान और आसिफ के शवों को नहर से निकाल लिया है। अभी भी एक युवक के लापता होने की जानकारी मिल रही है। 4 युवकों के शव एनडीआरएफ ने नहर से निकाल लिए हैं। कोतवाली सदर क्षेत्र के नदरई के पास हजारा नहर का ये मामला, जहां 5 युवक जो हैं वो डूब गए हैं। 5 युवकों की डूबने से मौत हुई है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। दूसरी बार जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो फिर 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। अब 1 युवक की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद हादसा। 5 दोस्त, 5 युवक, ये नहर जहां पर डूब गए हैं और इनके शवों को इस नदी नहर से बाहर निकालने के लिए लगातार टीम मुस्तैद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अब तक 4 शव जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। 1 शव की तलाश की जा रही है। अजेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। अजेंद्र, इस समय की अपडेट्स दीजिए। 1 शव की तलाश की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, अब तक जो 5 लोग नहर में डूबे थे उसमें 4 लोगों को जो है उनके सबको निकाल लिया गया है। 2 कल निकाल लिए गए थे और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार सुबह से ही रेस्क्यू कर रही है। कल भी उसने करीब 12 घंटे रेस्क्यू किया था, तो कल 2 सफलता मिली थी और आज 2 जो है 2 सब आज निकाल लिए गए हैं। अब 1 युवक का जो शव है वो अभी बरामद करने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ सर्च ऑपरेशन चला रही है। उम्मीद जताई जा रही है कुछ ही घंटों में उसको भी निकाल। ठीक है, रुक के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अजेंद्र, एक बार ये पूरा मामला हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। दोस्त कौन थे, ये युवक कौन थे जिनकी इस नहर में डूबने से मौत हो गई है, कैसे मौत हुई है? ईद के मौके पे एटा से करीब 8 जो दोस्त थे वो यहाँ नदरई जो डक्ट है, जिसको पिकनिक स्पॉट माना जाता है, यहाँ तमाम लोग घूमने के लिए आते थे। ये लोग भी एटा से यहाँ खास घूमने आए थे। तभी 2 दोस्त जो है इसमें स्नान करने लगे। उसने 2 दोस्तों को और बुला लिया, 4 हो गए और एक जो लगा था उसको और बुला लिया। तभी जो 4-5 लोग आपस में दोस्त इसमें स्नान कर रहे थे और खेल रहे थे, कूद रहे थे। उसी दरमियान एक जो है इसमें बड़ा कुंड माना जाता है नहर में, उसमें एक युवक जो है खिसकने लगा। तभी उसको बचाने के लिए एक एक करके 5 लोग उसमें चले गए और उसमें से कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। उसमें एक लड़का और था अभिषेक, उसमें वो भी कूद गया। तो 5 लोग तो उसमें अंदर चले गए, लेकिन 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। उसके बाद लगातार रेस्क्यू चलाया गया। 3 दिन से लगातार रेस्क्यू एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम यहाँ कर रही है। तो अब तक 4 शवों को बरामद कर लिया गया। 1 शव को अभी बरामद करने के लिए पुलिस मतलब मस्ती मजाक करने के दौरान ये हादसा हुआ है और देखिए 5 लोगों की जान चली गई है। अजेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। उधर लखनऊ में तिलक समारोह में गोली लगने से 1 की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तिलक समारोह में गाड़ी निकालने को लेकर कहासुनी के बाद फायरिंग हुई है। काकोरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम विलास रावत समेत 3 को मारी गई गोली। काकोरी के मोनू रावत और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक वर्चस्व और चुनावी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक घायल की हालत गंभीर है। तो ये भी हादसा, बेहद दुखद हादसा। लखनऊ से ये खबर, जहां पर तिलक समारोह में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। न सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है, बल्कि 2 लोग इस पूरे मामले में घायल भी हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। तिलक समारोह चल रहा था, गाड़ी निकालने के दौरान छोटी सी बात पर कहासुनी हुई और ये मामला जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 2 लोग घायल हैं। ऋषभ मणि इस पूरी खबर पर और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, क्या अपडेट्स है इस मामले पर? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है, घायल पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 अन्य भी घायल हैं, हालांकि उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अनंत राम यादव की इस फायरिंग में मौत हो चुकी है। जो बात अब तक सामने आई है उसके मुताबिक रामविलास रावत और मोनू रावत, इन 2 पक्षों में वर्चस्व और चुनावी रंजिश को लेकर तनातनी चल रही थी बीते काफी समय से। कल देर रात का मामला है ये। काकोरी के एक इलाके में तिलक समारोह में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद
मोनू रावत के पक्ष पर आरोप है कि उसने रामविलास रावत के पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई है अनंतराम की। रामविलास रावत की हालत गंभीर बनी, 2 अन्य भी घायल हैं, लेकिन दोनों खतरे से बाहर बताए जाते हैं। पुलिस ने 5 टीमें बना दी है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। मोनू रावत, रामविलास रावत पूर्व में सब एक साथ ही रहते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। मोनू रावत के बारे में बताया जाता है कि वो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का पीए भी रह चुका है और उनका दूर का रिश्तेदार भी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार की अब बात करेंगे। आज सीएम योगी की 3 जनसभाएं होने वाली है। पहली जनसभा वो मुरादाबाद क्षेत्र में करेंगे, उसके बाद बड़ापुर में होगी उनकी दूसरी जनसभा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी करेंगे संवाद। अजय भट्ट के समर्थन में वोट मांगेंगे। तीसरी जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीलीभीत में होने वाली है। पीलीभीत के बौड़ी में जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो आज चुनाव प्रचार का सुपर शनिवार आप कह सकते हैं, क्योंकि आज हर एक पार्टी की तरफ से आप देख सकते हैं जनता के बीच में प्रत्याशी भी उतरेंगे और पार्टी अध्यक्ष भी उतरेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से 3 जिलों को कवर करेंगे, एक के बाद एक 3 जिलों में ताबड़तोड़ जन प्रचार मुख्यमंत्री योगी का। आज जनप्रचार के सुपर सैटरडे में यह भी बताएं कि नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली आज होने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। नोएडा के सेक्टर 33 में शाम 6 बजे ये जनसभा शुरू होगी। 7:30 बजे तक अमित शाह की इस रैली में भारी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। आप लोग दिन रात एक करके तो यूपी का व्यस्त इलाका आप कहेंगे नोएडा, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उनके यहां पहुंचने से पहले ट्रैफिक यातायात को सुचारू तरीके से बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 1 घंटा आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नोएडा में बिताने वाले हैं। लाखों की संख्या में उनको सुनने के लिए आज बीजेपी के कार्यकर्ता और नोएडा वासी गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में जुटेंगे। उन्नीस अप्रैल को यूपी में पहले चरण का चुनाव है। कल 12 अप्रैल को अखिलेश ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी, लेकिन पीलीभीत के मंच पर उनके गठबंधन के साथी नजर नहीं आए। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीलीभीत में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने पीलीभीत के मौजूदा सांसद वरुण गांधी का नाम लिए बिना बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार बनाने के लिए ईडी सीबीआई की कार्रवाई करती, लेकिन इस बार पीडीए ही जीतेगा। बीजेपी में आकर गुंडे माफिया दूध के धुले हो जाते हैं। के सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाते संत बन जाते हैं। सर, प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र की पूरी सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने बनवाई है। मुजफ्फरनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश प्रचार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो घर से ही चुनाव देख रहे हैं। एसपी जब भी सत्ता में रही, कानून व्यवस्था बिगड़ी रही। मुजफ्फरनगर के दंगों को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ लड़ाई में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष की कारगुजारियों को जनता अभी भूली नहीं है। खासकर समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है
तब तक प्रदेश के लाइन आर्डर को इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे नपते थे, पलते थे। मुजफ्फरनगर के दंगों को अभी लोग भूले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के लिए अपशगुन बताया। उनका कहना है कि वो जहां भी गए हमारी जीत का अंतर बढ़ गया। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उनका कहना है कि अखिलेश यादव आजकल ट्विटर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि चाचा प्रत्याशी और चाचा भतीजे से कहते हैं कि बेटा प्रत्याशी। केवल बदायूं ही नहीं, पूरे यूपी में एसपी समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। ये सब मौर्य जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। ये जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे मैनपुरी गए थे तो हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ गया था। फिर गए घोसी, वहाँ भी जीत का अंतर बहुत बढ़ गया। अब यहाँ देखो आए हैं, देखना बदायूं लोकसभा में बुझानी से लेकर के सभी जगह है, हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ जाएगा। शिवपाल जी कहिए, जहाँ जहाँ गए वहाँ सपा की साइकिल पंचर हो गई। 2014 याद नहीं है क्या? 2017 याद नहीं है क्या? 2019 याद नहीं है कि 2022 नहीं याद? उनको याद दिला देना। शिवपाल जी समय बहुत व्यथित है, वो अपने बेटे को टिकट चाहते हैं, भतीजा उनके बेटे को टिकट नहीं दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन है। यूपी में चुनाव का पहला और दूसरा चरण पश्चिमी यूपी की सीटों के लिए काफी खास है। एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गजों का तूफानी प्रचार जारी है, तो वहीं विपक्षी दलों के प्रचार से ज्यादा बयानबाजी तेज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बड़ी खबर बताएंगे। कल बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने वाली है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी, अमित शाह रहेंगे घोषणा पत्र के दौरान मौजूद। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों के सामने भड़काऊ बयान देते हुए सुनाई देंगे, जिसकी शिकायत की गई है चुनाव आयोग से। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे, ये साजिशें हैं। उधर गाजीपुर के कासगंज रवाना हुआ अब्बास अंसारी। गाजीपुर से कासगंज रवाना हो चुका है और गाजीपुर जेल से कासगंज जेल के लिए रवाना जब हुआ है तो उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कस्टडी पैरोल खत्म होने पर वापस कासगंज जेल भेजा गया है अब्बास अंसारी को। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार के फातिया के लिए 3 दिन की पैरोल दी थी। पैरोल खत्म हो गई है और अब एक बार फिर से कासगंज जेल रवाना हो चुका है। सूबे में जगह जगह पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। हम आपको अब दिखाएंगे कुछ तस्वीरें जिससे आप ये पूरी खबर विस्तार से समझ सकते हैं। गाजियाबाद और आगरा की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देखेंगे। गाजियाबाद में मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना शालीमार गार्डन इलाके में मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाश फैजल उर्फ मेंटल ने पर दिल्ली एनसीआर में दर्जनों लूट और चोरी के केस दर्ज हैं। उधर आगरा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप के मुताबिक बीते दिनों बदमाशों ने थाना हरिपर्वत क्षेत्र के नेहरू नगर में एक केमिकल व्यापारी पर धावा बोल दिया। घर में लूटपाट को अंजाम दिया गया। व्यापारी की हत्या करके फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही 3 बदमाशों को जेल भेज चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी लोकेश फरार चल रहा था।
बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।